सभी मेरे प्रियजनों को क्रिस्ट यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह एवं नमस्कार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार आपके सामने नए साल की कुछ आशीषें, कुछ कामनाएं लेकर हम आपके पास आए हैं। परमेश्वर इस नए वर्ष में आप सभी को आशीषों से आशीषित करें। हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल 2025 में आप सबका स्वागत करते हैं। मनोकामना और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की भलाई और कृपा आप सबके साथ बनी रहे। सो आइए हम बाइबल से कुछ अंकों को, कुछ पदों को हम देखेंगे। बाइबल हमें क्या बताती है हमारे नए वर्ष में, नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। हो सकता है पिछले वर्ष में हमारे जीवन से बहुत सारी भूल, त्रुटियां, गलतियां हुई है। यदि हमें रियलाइज हो रही है, यदि हमें पछताव हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सभी पुराने बातों को त्याग कर, छोड़कर, भूलकर, सभी बातों को मिटाकर हम फिर से नए सिरे से अपने जीवन के चाल को शुरुआत करें। और एक दूसरे को क्षमा देते हुए, एक दूसरे को प्रेम के साथ, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए, आशीषों से आशीषित करते हुए, आशीषों के शब्द के बौछार देते हुए, खुशी और आनंद के साथ परिवार, सह परिवार, मंडली और समाज के साथ में आगे की ओर बढ़े। आइए हम बाइबल के कुछ वचनों से देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 22 और 23-24 पद तक कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो बरमानी वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के स्वरूप, सत्य की धार्मिकता और पवित्र आत्मा में सृजा गया है। तो यहाँ वचन हमें बताता है कि हमारे पिछले जीवन में, पिछले चाल चलन में पुराना मनुष्य तो जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, नष्ट होता जाता है, उसको उतार डालो। यह हमारे आत्मिक जीवन के विषय में कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर मरणशील है, परंतु आत्मा अमर है और वह अनंत काल तक कभी नहीं मरता। आत्मा अनंत से अनंत काल तक जीवित रहता है। लेकिन उस आत्मा को पीड़ित होने से बचने के लिए हमें पुरानी बातों को त्यागना है और नई बातों को लेकर आगे की ओर बढ़ना है। 23 पद कहता है, जो अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन को परिवर्तन करो, नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व जो को पहन लो, जो परमेश्वर के स्वरूप, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो नई जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस दिन से हमने प्रभु यीशु के वचन को सुना और उस पर विश्वास किया और एक धार्मिकता का जीवन और पवित्र जीवन परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और उसके बलिदान का द्वारा जो मिली है, उसमें हम बढ़ते जाए। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य परमेश्वर का वचन, धार्मिकता परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है और पवित्रता परमेश्वर के वचन के अनुसरण करने से हमारे मन, हमारे हृदय, हमारी आत्मा पवित्र होती है। और कहता है उसी धार्मिकता में और पवित्रता में परमेश्वर ने हमें सृजा है और उसी पर हम आगे की ओर बढ़ती जाए। दूसरा पद हम देखते हैं उसी इफिसी 6 अध्याय का 10, 11, 12। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जब परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि कर दी है, तो वचन कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। नया ताकत, नया बल प्राप्त करो। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो पहले कहता है बलवंत बनो, दूसरा कहता है परमेश्वर के हाथ हथियार को धारण कर लो ताकि शैतान की युक्तियों को विफल कर सके। वो क्या है? वो है हमारे शरीर की अभिलाषा, आंखों का घमंड, जीविका का घमंड, जो हमें नीचे गिराता है, जो हमें
नष्ट करता है, जो हमें पाप करने के लिए उकसाता है। इन सभी चीज़ों के द्वारा शैतान हमें उकसाता है कि हम पाप करें और हम कभी भी आगे की ओर ना बढ़ सके, जयवंत जीवन न जी सके, और इसलिए वो हमारे पीछे लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दिया हुआ हाथ हथियार को हम ले लें और उससे अ, उसकी युक्तियों को हम उस हथियार के द्वारा क्या करें? विफल करें। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर स्वर्ग में है और दुष्ट की शक्तियां आकाश में है। अर्थात दुष्ट आत्मा और दुष्ट की शक्तियां यानी कि शैतान की शक्तियां भी आकाश में ही है, वचन कहता है। और इसलिए वचन कहता है कि हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध इस संसार के लोगों से नहीं है, अर्थात हाड़ और मांस से नहीं है, परंतु उन आत्माओं से है जो दुष्ट है और हमें नष्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं? उकसाते हैं। उससे हमें बचना है और उसके विरुद्ध हमें खड़ा होना है, उससे लड़ना है परमेश्वर के हथियार के द्वारा। आज परमेश्वर के हथियार परमेश्वर का वचन है। आज परमेश्वर का दिया हुआ हथियार प्रार्थना है। आज परमेश्वर का दिया हुआ हथियार उसकी संगति है। आज परमेश्वर का दिया हुआ हथियार उपवास की प्रार्थना है। इन सभी बातों को लेकर यदि हमारे जीवन को हम प्रभु में बनाए रखेंगे और उसके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को आचरण करेंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर हमें नया बल और नया ताकत प्रदान करेंगे और हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की आशीषों से हम आशीषित होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। हम आशा करते हैं कि इस आने वाले 2025 नए वर्ष में आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आए और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत के आशीष प्रदान करे। जो कुछ भी बिगड़े हैं उसको सुधारते हुए, जो कुछ भी टूटा हुआ है उसको भूलते हुए और क्षमा करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, क्षमा देते हुए परमेश्वर के प्रेम में आगे की ओर बढ़े और आपके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की आशीषें बनी रहे। धन्यवाद। जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। हैप्पी न्यू ईयर।